चलिए देखिए, क्रैमुल मालूम है ना जी, और बिक्रैमुल भी मालूम है ना। अगर क्रैमुल से ज्यादा बिक्रैमुल होगा, क्रैमुल से ज्यादा क्या होगा, तो उस कंडीशन में हमको क्या होगा, क्रैमुल से ज्यादा, अगर ये क्रैमुल ज्यादा हो बिक्रैमुल से, तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो देखिएगा, आपका क्रैमुल का अनुपात 4 है और बिक्रैमुल कितना है, तो मतलब खरीद रहे हैं 4 में और बेच रहे हैं कितना में, तो उस कंडीशन में आपको तो हानि होगा जी। और बोलते हैं हानि, लाभ होगा ना। तो 4 का सामान 5 में बेचिएगा तो लाभ होगा ना। और लाभ प्रतिशत पूछेगा तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत सीपी पे लेते हैं। तो सीपी को कहां रखेंगे, 4 का सामान 5 में बेचिएगा तो लाभ 1, और 1/4 को हम डायरेक्ट 25% बोल सकते हैं ना। और ज्यादा लुरगर नहीं है तो गुना कितना से, 5 4 से काटिएगा कितना बार में, 25। आपका आंसर हो गया 25। हाँ, आंसर नहीं है तो लीजिए ऐसे कर लीजिए, हो गया, समझ में आया। अगला क्वेश्चन आइए, 90 हो 91 आ जा, स्पीड में आते हैं, स्पीड में आ जाना। 91 हो गया, 91 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। क्रैमुल और बिक्रैमुल का अनुपात 5 अनुपात कितना है, 5 अनुपात कितना, तो 5 का सामान 6 में बेचेगा तो 1 का लाभ, तो 1/5 मतलब कितना, 20। आंसर हो गया ना। अगला क्वेश्चन आए, लिखना भी है। अगला क्वेश्चन आइएगा, समझिएगा, 91 हो गया, 92 नंबर आइएगा, ध्यान से क्या बोल रहा है। क्रैमुल कितना है, 5, अब बिक्रैमुल कितना, तो हमको तो हानि होगा, तो हानि भी हम लोग सीपी पे लेंगे ना। तो 5 का 1 ऊपर जाएगा ना, तो 1/5 का मतलब कितना, तो इस बार 20% हानि हो जाएगा। 20% क्या चीज, प्रश्न में दिया हुआ है ये हानि, तो डायरेक्ट मार दीजिएगा 20%। ऑप्शन नंबर कितना, ए बनाए थे आप लोग। अगला क्वेश्चन आइएगा, 192 हो गया, 193 आइए क्या बोल रहा है सुनिएगा। यदि किसी वस्तु पर 15% हानि हो, 15% क्या हो, तो उसके क्रैमुल और विक्रैमुल का अनुपात पूछ रहा है। क्रैमुल और विक्रैमुल का क्या पूछ रहा है। अच्छा, कोई भी चीज का क्रैमुल तो हमेशा हम जानते हैं कितना होगा, 100। अब 15% हानि पे एसपी निकाल सकते हैं, 15% हानि पर विक्रैमुल, इसी का रेशियो पूछ रहा है, रेशियो नहीं निकाल सकते हैं। तब 5 से काटेंगे तो 20 बचे, 17 बचे, तब 20 अनुपात, आपका आंसर हो गया। समझ में आया, लिखना है। अगला क्वेश्चन आइए, 93 हो गया, 94 नंबर आइएगा और ध्यान से समझिएगा, कुछ है इस समय जी, कोई जान प्राण है। और आपको हम बोले थे जिसमें का या से लगा रहेगा उसका वैल्यू, जिसमें का या से लगा रहेगा उसका वैल्यू नीचे वाला। तो चलिए क्या बोला देखिएगा, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय उसके क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य, तो सीपी नीचे वाला ना, सीपी आपका 5 हो गया, सीपी कितना 5, और एसपी बोलेगा कितना आ। तो बोलिए 5 का सामान 8 में बेचेगा तो लाभ होगा कि हानि, लाभ होगा ना। तो लाभ के लिए सीपी को नीचे रखे, लाभ कितना, परसेंट बदलना, गुना कितना 100, 5 से काटेंगे तो 20 बचे 100, 20 दिया कितना, आपका आंसर होगा। कितना आसान है कि ना जी, आंसर आया था, सबका बना था, और जो होमवर्क दिए थे सबका बना था। कहां तक, उस सोमवार को पता चलेगा, आज भर तो 2 दिन चेक नहीं करेंगे। अब यो समय है, शुक्रवार आज है, कल शनिवार है, परसों रविवार है, रविवार तक 3 दिन और आप लोग का बढ़ गया है। सोमवार को कुछ ना, खाली मार होगा। चलिए आइए, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का ना जी, तो क्रय मूल्य 3 है और विक्रय मूल्य कितना, तो हम बोलेंगे ये सीपी हो गया, ये वाला एसपी ना, तो लाभ होगा ना जी। तो 3 नीचे ऊपर में 1 ना, गुना 100 कर देंगे तो बोलिए 33.1/3 बोल दें, 33.1/3, या तो इसको ऐसे भी लिख देता कभी कभी 33.3333 लिख देता। समझ में आया, तो कुछ भी लिखेगा, दोनों में से कोई भी लिखेगा तो आपका आंसर हो जाएगा। क्या आगे बढ़े कि इसको फिर से बढ़े, जल्दी जल्दी आइएगा, कम से कम 30-40 क्वेश्चन, तब ना उन लोग का भी छूटा हुआ ना चाहिए। महसूस कैसे होगा कि हमारे छूटल है, हम नए आए हैं, क्या गलत बोल रहे हैं जी। चलिए अगला क्वेश्चन आइएगा, ध्यान से समझिएगा। किसी वस्तु का क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर में, देखिएगा क्रय मूल्य का 60%, क्रय मूल्य का कितना, क्रय मूल्य का 60% जो भी होगा, उसी वस्तु का विक्रय मूल्य, उसी वस्तु का क्या चीज, विक्रय मूल्य के 50% के क्या चीज है, बोलिए तो बराबर, बराबर है ना। याद कीजिए, आपको हम बताए थे कि जब कभी भी दो धनराशि आपस में क्या हो,
बराबर, और इसका अनुपात लिखना होगा तो क्या करेंगे, इसके गुणांक को आपस में पलट देंगे। सबसे पहले बोलिए प्रतिशत से प्रतिशत काट दे, जीरो से जीरो काट दे, तो इधर हो जाएगा 5 और इधर कितना 6। तब 5 का सामान 6 में बेच रहे हैं तो लाभ ना होगा, लाभ क्रैमुल पे लेते, तब 5 को नीचे रखें, एक को कहा, तो 1/5 का मतलब कितना 20% लाभ ना जी, तब 20% लाभ होगा, नोट कर लीजिए। हो गया, दुनिया उड़ा दिए हैं आप लोग। चलिए ठीक है जी, अगला क्वेश्चन आइएगा। 96 हो गया, 97 नंबर में आइएगा, ध्यान से आइएगा। ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम है। तो सीपी का 70% बराबर बोलेंगे एसपी का कितना 40% प्रतिशत से, और 0% और 0, तो 4 अनुपात कितना 7। तो 4 का सामान 7 में बेचेंगे तो 3 का लाभ ना जी, परसेंट बदलना गुना 100, 4 से काट देंगे, 25 बार में 25 दिया 75 का लाभ की 75 का हानि। आपका आंसर हो गया सी नंबर। आया समझ में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े, लिखना भी है। चल अगला क्वेश्चन आइएगा और ध्यान से समझिए अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। अगला में 97 हो गया, 98 नंबर में आइएगा, क्या बोल रहा है सुनिएगा। यदि किसी वस्तु को 200% के लाभ से बेचा जाता है तो इसके क्रय मूल्य का इसके विक्रय मूल्य से अनुपात पूछ रहा। अच्छा, जिसमें का या से लगा रहेगा उसका वैल्यू। तो बोलिए, अगर हम बोलिए, अच्छा इस प्रश्न में एसपी और सीपी का रेशियो पूछ रहा है कि सीपी और एसपी का, सबसे पहले इस समझेंगे तब ना जी कि पूछ आखिर में रहा है किसका। और अभी तक तो यही चीज हम बताए शुरुआत से अंत तक। ये बोलिए किसका पूछ रहा है, एसपी सीपी का पूछ रहा कि सीपी एसपी का। सीपी पक्का, कन्फर्म, फिर से एक बार सोच लीजिए, लॉक कर दें। देखिएगा ध्यान से, हाँ बोलते देखिए, अगर समझ में नहीं आएगा तो एक लैंग्वेज हम बोले थे किसको आप पढ़िए, बोले थे ना पढ़ने के लिए, हम पढ़ते हैं। जिसमें का या से लगा रहेगा उसका वैल्यू पढ़ते हैं। बोला क्या, किसी वस्तु को 200% के लाभ पे बेचता है, इसके बारे में हम बाद में जिक्र करेंगे। सबसे पहले ये देख रहे हैं कि एसपी सीपी का पूछ रहा है कि सीपी और एसपी का जानकारी रहेगा तब ना कि ई वाला पूछ रहा है की वाला, पता चल रहा है पूछेगा ई वाला मार देंगे, ई वाला तो गयो काम से, या तो पूछ रहा है ई वाला मार देंगे, ई वाला तो गयो काम से ना। और हम जानते हैं कि जिसमें का या से लगा रहेगा उसका वैल्यू। अच्छा, इसको तो एक तरह से ऐसे भी बोल सकते हैं, एसपी और सीपी बोल सकते हैं इसको, इसको तो सीपी और एसपी भी बोल सकते हैं, बोलबे करेगा। और जिसमें काया से लग रहा है, अगर का लग रहेगा तो एसपीआ को नीचे रखना पड़ेगा, अगर सीपीआ में का लगेगा तो सीपी को कहां रखना पड़ेगा। अब देखिए हम पढ़ते हैं, इसके क्रय मूल्य का इसके विक्रय मूल्य से, किससे पूछ रहा, तो जिससे पूछता है उसको कहां रखते हैं, नीचे ना, तो हमको नीचे में रखना पड़ेगा एसपी का, तो हमको सीपी और एसपी का रेशियो पूछ रहा, तो सीपी रेशियो कहने का मतलब नीचे वाला के ऊपर वाला, नीचे वाला ना। अब आइए हम लोग तो जानते हैं, बोलिए 10% लाभ पर विक्रय मूल्य, 20% लाभ पर विक्रय मूल्य, 30% लाभ पर विक्रय मूल्य, 200% लाभ पर विक्रय मूल्य, 300। चलिए हो गया काम तमाम, काम क्या चाहिए तमाम। कोई चीज का विक्रय मूल्य तो भैया बोलिए कितना होता है 100, तो 200% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना 2020, एक अनुपात कितना हो गया आपका आंसर। आयो समझ में, बुझायो, अरे समझ में आयो। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आएंगे और ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। क्या अगला क्वेश्चन पे आ जाएं, आ जाएं। अगला क्वेश्चन आइएगा, 198 हो गया, 199 पे आइएगा और ध्यान से समझिएगा। देखिए वस्तुओं का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न है, ध्यान से वही सब क्वेश्चन सेम टू सेम है। सेम टू क्या है, सेम, सिर्फ लैंग्वेज चेंज है। कोई टेंशन आपको लेना होना ना है, क्योंकि आपका टेंशन कौन लेता है, रमेश बा। 50 संतरे का क्रय मूल्य, 50 को संतरे का क्या चाहिए क्रय मूल्य मतलब सीपी बोले, और 40 को संतरे का विक्रय मूल्य, 40 को संतरे का क्या चाहिए, आपस में क्या चीज है। तो अगर हम रेशियो अगर हम बोलेंगे तो 4:5 बोले, इससे पहले वाला टॉपिक में तो वही चीज पढ़े थे, अगला टाइप में यही था जी। तो बोलिए 4 का सामान 5 में बेचेगा तो लाभ ना होगा, तो लाभ क्रय मूल्य पे ना, तो 4 को कहां रखेंगे, 1 को ऊपर रखें, तो 1/4 का मतलब 25% बोले, तो 25% लाभ आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आयो समझ में, चलिए बन गया।
अगला क्वेश्चन आइएगा और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। अगला मैं क्या बोल रहा है। 200। चलिए 200 नंबर देखिएगा। 18 वस्तुओं क्रैमोल, तो 18 क्रैमोल को सीपी बोले, बराबर 15 वस्तुओं का क्या चीज है, एसपी। रेशियो पूछ रहा था, हम निकाल दें। बोलिए 3 से काटेंगे कितना, 3 से काटेंगे 6, तो 5:6 बोले, तो 5 का समान 6 में बेचिएगा तो लाभ ना होगा 5, एक ऊपर ना, 1/5 का मतलब कितना, 20%। ऑप्शन नंबर कितना, बी। एनी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑनलाइन वाला को प्रॉब्लम। लाइव नहीं चल रहा है, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। नहीं हो जाता, लेकिन वो जो है ना, ऑफ जो हो गया था ना, बेचारा जुड़ा होगा तो सही से, फिर से तकलीफ हो गया उसे। चलिए कोई बात नहीं, ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम बन जाएगा, बन जाएगा। 201 भी बन जाएगा, 202 भी तो सेम टू सेम है। चलिए 2 भी बन जाएगा, 203 भी सेम टू सेम है। ये सब क्वेश्चन सब बन जाएगा, टोटल क्वेश्चन बन जाएगा, बन जाएगा ना, टोटल बन जाएगा। टोटल क्या हो जाएगा, बन जाएगा। चलिए अगला टॉपिक पे थोड़ा सा आए, नेक्स्ट टाइप में, इसमें आए, जल्दी बोलिए। याद कीजिए, एक दिन आपको हम बताए थे 3 को नोट लिखाए थे, लिखाए थे नहीं, लिखाए थे कि बोले थे, सिर्फ बोले होंगे। अच्छा ये बात बोले थे ना कि ऊपर रुपया रखते नीचे वस्तु। अच्छा लिखाए थे कि बोले थे, अच्छा खाली बोलबे किए थे, आप लोग लिख लीजिए। हाँ लिखा भी दिए थे, क्रिया खिला ले। हाँ लिखिएगा, आप लोग भी लिखिएगा, ऑनलाइन वाले लिखिएगा। 3 को हम नोट लिखाएंगे, इस नोट को लिखिएगा ना तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ऐसे एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन आया था, शुरुआत में आया था, उसके लिए हम लोग आधा घंटा पापड़ बेले थे समझाने के लिए, समझाए थे ना उस दिन। वही चीज को हम सिर्फ आज लिखा देंगे। लिखिएगा, ऊपर रुपया, ऊपर रुपया नीचे वस्तु लिखते हैं। ऊपर रुपया नीचे क्या लिखते हैं। अच्छा ऐसा क्यों करते हैं, आप लोग को पता होना चाहिए, उस दिन बताए थे ना, बोले भी ना करेगा, बोले दूंगा, बताए थे कि ना। हम इसलिए ऊपर रुपया नीचे वस्तु लिखते हैं ताकि कितना रुपया प्रति वस्तु हमको पता चल जाता। अगर हम लिखेंगे, मान लिया जाए, सुनिएगा, अगर हम लिखे 100 रुपया है, कितना रुपया है, 100 रुपया है, अरे ये 5 वस्तु का दाम है, कितना वस्तु का, 5 रुपया, ये 5 रुपया प्रति वस्तु हम लिख देते हैं। 5 रुपया प्रति क्या चीज, वस्तु, तो क्या को वस्तु होगा पता चल जाएगा। या तो अगर हम बोल देंगे क्या चीज, अगर 20 को वस्तु है, कितना रुपए को वस्तु, 20 को वस्तु है, तो अगर टोटल रुपया में वस्तु से डिवाइड कर देंगे तो हम बोल सकते हैं कि सर कि 5 रुपया प्रति वस्तु दाम है। अरे हाँ या ना, पता चला। इसलिए ऊपर क्या लिखते हैं, रुपया, और नीचे क्या लिखते हैं, वस्तु। समझ में आया। दूसरा चीज नोट लिखिएगा, दूसरा, संपूर्ण लाभ हानि के लिए, संपूर्ण लाभ हानि के लिए, संपूर्ण लाभ हानि के लिए, जय श्री राम, लिख लीजिए। संपूर्ण लाभ हानि के लिए जितना वस्तु खरीदेंगे, संपूर्ण लाभ हानि के लिए जितना जितना वस्तु खरीदेंगे उतना वस्तु बेचना पड़ेगा। संपूर्ण लाभ हानि के लिए जितना वस्तु खरीदेंगे उतना वस्तु बेचना पड़ेगा। अब ये देखिए कि उतना वस्तु हम क्यों बेचेंगे, इसके बारे में समझिएगा। ऐसे हम समझा चुके हैं, बहुत पहले समझा चुके हैं ना। अच्छी एक बात बताइएगा, हमको लाभ हानि, जैसे कि मान लिया जाए हम 50 की वस्तु खरीदे, कितना वस्तु, अब मान लिया जाए एक वस्तु का दाम 50 रुपया, तो टोटल हमको 2500 रुपया लग गया होगा। जल्दी बोलिए, मतलब खरीदने में हमको कितना लग गया, 2500 रुपया लग रहा। लेकिन इसमें से हम 40 को वस्तु को जो है ना, कितना वस्तु को, 40 को वस्तु को जो है ना 40 रुपए में बेच दिया, कितना कितना में, तो अभी तक मेरे पास कितना रुपया आ गया, कितना, तो अभी हम बता कर अभी हम बता सकते हैं कि हमको लाभ हुआ कि हानि, क्यों नहीं बता सकते कि अभी भी मेरे पास 10 को बचल है,
डिसाइड ये करेगा कि लाभ होगा कि हानि, वो जो 10 को वस्तु बचा हुआ वही डिसाइड करेगा कि हमको लाभ होगा कि हानि। अब समझिएगा, अगर वो 10 को वस्तु है, कितना वस्तु है, 10 को वस्तु है, और सबको अगर हम बेच दे 100 रुपया में, कितना रुपया में, 100 रुपया में, तो कितना रुपया हो गया, 1000। तो 1600 रुपया पहले मिल गया था, अभी 1000 मिला, तो टोटल कितना सौ, टोटल कितना सौ, भी हम खरीदे एसवी हो गया कितना सौ, 2600। अब हम बोल सकते हैं कि सर जितना हम खरीदे थे ना उस पे लाभ कितना का हुआ, 100 का। जब लाभ निकाल सकते हैं, क्रैमुल भी लाभ कब पता चलता है, जब हमको क्रैमुल पता चलता है। तो जब क्रैमुल पता है, जब लाभ पता है, तो लाभ परसेंट भी पता होगा, विक्रय मूल्य भी पता होगा, हाँ या ना। तो याद रखिएगा यहाँ से, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि प्रत्येक यानी कि जितना वस्तु आप खरीदे हैं उतना वस्तु का आपको क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। संपूर्ण लाभ आने के लिए जितना खरीदिएगा उतना क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। तब आपको पता चलेगा कि कितना का लाभ हुआ, कितना का हानि हुआ। किसी को कोई दिक्कत, पहला नोट में दिक्कत, पहला नोट में हम क्या लिखा है, ऊपर रुपया नीचे, ऊपर रुपया नीचे। दूसरा चीज हम क्या बोले कि संपूर्ण लाभ हानि के लिए आप जितना खरीदे उतना क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। अब देखिएगा ध्यान से समझिएगा, तीसरा चीज क्या चीज है समझिएगा, तीसरा चीज और चौथा चीज जब क्वेश्चन आएगा तब समझिएगा। 4 गो नोटिस में, और चौथा नोट लिखने का नहीं, वो सिर्फ समझने का। अच्छा बोलिए, 10 रुपया में, कितना रुपया में, 10 रुपया मान लिया जाए, 10 रुपया में, 10 रुपया 5 किलो का दाम है, कितना, मतलब 10 रुपया में 5 किलो, 10 रुपया में कितना, 10 रुपया में कितना, 10 रुपया में अगर 5 किलो है तो बोल सकते हैं कि ये रुपया और ये वस्तु है, जल्दी बोलिए। तो अगर हम 20 रुपया में बोलेंगे, कितना रुपया में, तो ये 10 किलो हो जाएगा। 20 रुपया में कितना होगा जी, होगा कि ना। तो हम बोल सकते हैं जितना गुना रुपया में होता है उतना गुना ये वस्तुओं में होता है, जल्दी बोले, हाँ या ना। तो मतलब जितना गुना वस्तु उतना गुना रुपया, जितना गुना वस्तु उतना गुना क्या चाहिए। अगर रुपया में हम 10 से गुना, रुपया में कितना, तब वस्तु में भी 10 से गुना करना पड़ेगा। अगर वस्तु में 10 से गुना तो रुपया में भी कितना से। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जितना गुना वस्तु खरीदिएगा उतना गुना पैसा भी लगेगा, या जितना गुना पैसा दीजिएगा उतना गुना वस्तु भी देगा। तो नोट लिख लीजिए इसको, ऐसे लिखिएगा, कितना गुना वस्तु होगा, जितना गुना वस्तु होगा उतना गुना, उतना गुना पैसा भी होगा, उतना गुना पैसा भी होगा, उतना गुना पैसा भी होगा। एवं जितना गुना पैसा होगा, एवं जितना गुना पैसा होगा उतना गुना वस्तु भी होगा। ऊपर पैसा लिखा है ना अभी, हेलो, या हो गया। अब आइए, और तीसरा चीज क्या है जानते हैं, सुनिएगा, मतलब हमको बचा कर रखना पड़ता है। अभी आप समझिएगा ना कि क्या बचा कर रखना पड़ेगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि अगर हमको वस्तु बचाने के रहेगा तो वस्तु तो नीचे में रखते हैं, नीचे बचा कर रखना पड़ेगा। ऊपर बोलेगा रुपया बचाने के लिए तो ऊपर रुपया हम बचाएंगे, ना समझे। क्वेश्चन पे आएगा तो अच्छा से समझ लीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, बनाए, बनाए। देखिए, एक फल विक्रेता 100 संतरे 350 रुपया में, 300 कितना, तो 350 को ऊपर रखेंगे कि नीचे, कहा, रुपया को ऊपर, अब वस्तु को, तो 350 रुपया में 100 को वस्तु, तो हम बोल सकते हैं एक वस्तु का दाम 3.5 रुपया। कितना अच्छा से पता चल गया ना। तो ये खरीद रहा है, खरीद रहा है मतलब क्रय मूल्य ना जी, बोलना करेगा, क्रय मूल्य मतलब सीपी। और इसी वस्तु को 48 रुपया प्रति दर्जन के भाव से बेच रहा है, तो 48 रुपया प्रति दर्जन ना, एक दर्जन में 16 को था। अच्छा, तो बेच रहा है तो 48 रुपया दर्जन है प्रति दर्जन, तो 48 को ऊपर रखेंगे, दर्जन को नीचे रखेंगे। तो बच्चों को 48 से हम बोल सकते हैं एक का दाम 4 रुपया में बेच रहा है। खरीद रहा है कितना में, आप बेच रहा है कितना में, तो लाभ होगा कि हानि,
तो लाभ प्रतिशत आपसे पूछ रहा है, लाभ अथवा हानि होगा तो हम जानते हैं कि लाभ होगा, क्या होगा, लाभ प्रतिशत। क्रैमुल को नीचे रखें, 3.5 को नीचे और ऊपर हम रखेंगे तो 0.5, अब परसेंट बदलना, गुना कितना 100, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दें, 5 से काटिएगा 7 कर दें तो 14 सती 98 और 200 मतलब 14.2 बटा कितना 7। आया समझ में? यही क्वेश्चन एगो वहां भी था ना जी। हो गया, अपना दिमाग लगा दिए, इसलिए ज्यादा दिमाग न लगे। अबरी पढ़े होंगे बिहार एसएससी, बिहार पुलिस वाला बैच में पढ़े होंगे, कहीं ऑनलाइन में पढ़े, ऑनलाइन ऑनलाइन रहने दीजिए, ठीक है ना। दिमाग ज्यादा न लगाइए, हम करेंगे आम, आप कीजिएगा इमली। अभी तक तो ठीक है, शॉर्टकट क्वेश्चन में ठीक है, अगला में मुरझा जाइएगा। इसलिए जैसे चल रहे हैं, एगो लड़का आया था, आप लोग को हम बताए होंगे, अच्छा नहीं बता रहे थे, आया? हाँ, एगो लड़का है तो हम पढ़ा बता रहे थे, कोई भी चैप्टर हम पढ़ाते हैं बड़ी मन मन लगा के हम पढ़ाते हैं, तो मन लगा के बच्चा भी समझता है। हम पढ़ा रहे थे ये CI पढ़ा रहे थे, ठीक है ना, तो चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा रहे थे, हम बहुत मतलब रूल वगैरह हम जानते ही नहीं, तो रूल पढ़ाते ही नहीं, ऐसे हम बता देते, तो बता रहे थे तो एक लड़का आया, वो कहीं पढ़ा होगा गगन प्रताप के पास, तो पता नहीं लाइन विधि पढ़ाते हैं कि खलना विधि पढ़ाते हैं, मालूम हमको ना है, तो लाइन विधि पढ़ के आया, बोले चलो ठीक है बाबू, तो 2-4 क्वेश्चन तो इजी तक तो था, ठीक था, लाइन विधि से बहुत अच्छा था। जब आ गया तो ओकरा समझ में नहीं आया, हम ओकरा बोल दिए बाबू, हम शुरू में बोले थे ना, तो ओकर नामे रख दिए लाइन विधि, आएगा कभी तो हम बता देंगे लाइन विधि केकरा कहता है। इसीलिए जो देखिए आप जहां पढ़ रहे हैं उनके अनुसार चलिए, इन है कि हम करेंगे आप कीजिएगा इमली। तो अभी तो ठीक है, शॉर्टकट क्वेश्चन में छोटा में आपको आसान लग रहा होगा कि ऐसे वैसे, क्योंकि आप जान रहे हैं तो आसान लगेगा ही, बस उसके बाद आएगा, आ रहा है देखिए ना अगला क्वेश्चन में, एने ओने कीजिएगा, बुक में था तो एने ओने तीनों को वाला है, टेंशन न लीजिए, सब है मेरे पास। पिटारा खुलेगा ना जी तो बड़ी अच्छा लगेगा। बोलिए, 12 वस्तु 12 रुपया में खरीदा है, तो एक वस्तु 1 रुपया में खरीदा मतलब सीपी ना, और 1 रुपया 25 पैसा प्रति वस्तु की दर से बेच दिया। बोलिए, 1 रुपया का सामान 1 रुपया 25 पैसा बेच दिया, तो लाभ होगा कि हानि? लाभ होगा। तो लाभ क्रयमूल पे लेते हैं ना, ए का 0.25 ऊपर रखे हम, परसेंट बदला गुना कितना 100, ऐसे ऐसे काट दें, आंसर कितना 25%। समझ में आया? उतार लीजिए फटाक से, आसान है। अच्छा वो दरवाजा लगा सकते हैं क्या बाबू? दरवाजा लगा दीजिए बस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला है जी। बस इतना ध्यान रखिएगा, 3 को जो नोट लिखा है उसको ध्यान रखिएगा कि पहला चीज हम तो रखेंगे ऊपर रुपया नीचे, ऊपर रुपया नीचे, ऊपर रुपया नीचे, और संपूर्ण लाभ हानि के लिए आप जितना खरीदे उतना क्या करना पड़ेगा, जितना खरीदे उतना क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, और जितना गुना आप वस्तु खरीदिएगा उतना गुना आप पैसा भी दीजिएगा, या जितना गुना आप पैसा दे रहे हैं उतना गुना वो आपको वस्तु भी देगा। याद रखिएगा, जितना गुना आप वस्तु में कीजिएगा उतना गुना पैसा में भी। समझिएगा अगला क्वेश्चन, 10 रुपया में 11 नारंगी खरीदा, सुनिए 10 रुपया में कितना, तो 10 को ऊपर रखेंगे और 11 को कहा ऊपर, रुपया नीचे, खरीदा मतलब सीपी ना जी, और लेकिन 11 रुपया में 10 गो नारंगी बेच दिया, ऊपर रुपया नीचे वस्तु, ये सेलिंग प्राइस है ना जी, हाँ या ना? तो आपको सीपी भी मालूम है, एसपी भी मालूम है ना जी, लेकिन आपको एक चीज हम बोले थे, यहाँ क्या गो वस्तु है और यहाँ कितना, अच्छा बोलिए खरीदा के गो वस्तु, अब बेच रहा है कितना, हम आपको बोले थे कि संपूर्ण लाभ हानि के लिए जितना वस्तु खरीदिएगा उतना वस्तु बेचना पड़ेगा, हाँ या ना? तो ऐसा करते ये दोनों का तो हमको बराबर करना है, हाँ? तो बराबर करने के लिए आपको हम बताए थे ना, आज से ना शुरू से बता रहे हैं, पहला क्लास से ही बोल रहे हैं, एलसीएम लीजिए, क्या लीजिए, तो बोलिए 10 और 11 और आप लोग अभी एक्सपीरियंस वाला आदमी हो गए, क्योंकि अभी तो इतना दूर तक आप लोग चले गए, तो आराम से करने के लिए इसमें 10 से गुना नहीं कर सकते हैं, और इसमें कितना से, लेकिन अभी रुक जाइए, आपको हम क्या बोले कि जितना गुना वस्तु होगा उतना गुना तब पैसबो होगा, समझे, जितना गुना वस्तु उतना गुना, तब बोलिए आप खरीदे हैं कितना रुपया में, आप बेच रहे हैं 100, तो 100 से जितना ज्यादा उतना लाभ, और 100 से जितना कम उतना क्या चाहिए
तो 100 का सामान 121 में बेच रहे हैं तो कितना का लाभ? 21%। आपका आंसर हो गया 21% का। समझे? समझे? अरे हाँ या ना? समझे कि ना? इसमें कितना चीज आया? हम बोले अब दो इसमें चीज आ गया, आया ना? पहला चीज क्या आया था? तीनों का तीनों चीज आ गया। तीनों जितना नोट लिखा है तीनों का तीनों आ गया। पहला चीज क्या बोले थे? ऊपर रुपया नीचे, ऊपर रुपया नीचे। कितना पर काम किया? तिरछा तिरछी, तिरछा तिरछी काम किया, काम किया। अच्छा ये एक और आगे आएगा, टेंशन न लीजिए, सब आएगा। ऊपर रुपया नीचे, ऊपर रुपया नीचे। दूसरा चीज क्या बोले? जितना खरीदे उतना बेचना पड़ेगा। खरीदे थे कितना, बेच रहे थे कितना, दोनों को समान कर। तीसरा चीज कितना? जितना गुना सामान उतना गुना, जितना गुना सामान उतना गुना पैसा, जितना गुना पैसा उतना गुना वस्तु। समझ में आयो? अगला क्वेश्चन में आइए, मिटा दे। अच्छा इसको निकालना जरूरी है कि 100 का इधर हो गया, 121 उधर हो गया, तो 100 को नीचे रखिए, 21 को ऊपर रखिए, परसेंट बदला गुना कितना? 100। ये सब नहीं करना। कब? जब क्रैमुल कितना हो? 100। तो 100 से जितना ज्यादा उतना ही लाभ, 100 से जितना कम उतना ही क्या होगा? हानि। एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आएंगे और ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। 220 नंबर सुनिए। एक व्यक्ति 1 रुपए में 5 की दर से पेंसिल कर, 1 रुपया में कितना? 5 खरीदा, और 1 रुपया में 3 की दर से बेचता। 1 रुपया में कितना की दर से? इधर वाला आपका सीपी है, इधर वाला क्या है? तो सबसे पहले जितना खरीदे उतना बेचना पड़ेगा। तो खरीद रहे हैं 5, बेच रहे हैं कितना? यही गड़बड़ है। चलिए यहां कितना से गुना? एक के बार ऊपरों 3 से करते हैं। काहे कि ये पता चला जितना गुना वस्तु उतना गुना, यहां से कितना से गुना? 5। यहां भी कितना? तो 3 का सामान 5 में बेच रहे हैं तो लाभ ना। 3 को कहा ऊपर में कितना? परसेंट बदला गुना, तो 200/3 66.2 आंसर। বুঝায়া ভালো আছে? কি বলছে? ভালো আছে? अगला क्वेश्चन क्या है? बस तीनों याद रहेगा ना जी? याद रहेगा ना मुन्ना? बस याद रखिएगा, बस क्लियर है। बाकी कुछ नहीं, मैथ में कुछ नहीं। इतना आसान है कुछ कहने का। अब मिटा देना। चलिए मैथ इतना आसान लगता है ना हमको कुछ कहने का। संतरे को 25 रुपया में 10 की दर से, तब 25 ऊपर की नीचे? मुंह में आवाज हुआ ना। और नीचे कितना? अब 25 रुपया में 9 की दर से बेच दिया। कितना की दर से? इधर वाला सीपी उधर वाला, इतना तो लिखा गया। जितना खरीदे उतना बेचना पड़ेगा। खरीदे 10, बेच रहा है कितना? एकरा में गुना कितना से? तो ऊपरा में कितना? इन्हें कितना? इन्हें। चलिए तो हम बोल सकते हैं 25 नमा 225, 225 में खरीद रहे हैं, 250 में बेच रहे हैं, तो हमको तो लाभ ही ना होगा जी। तो 225 को कहाँ रखेंगे? लाभ 25 का ना, परसेंट बदला गुना 100। 25 से काटिएगा तो 9 बार में काट लें, तो 9 नमा ये 11 नमा 99 और एक कितना? 100। 11.1/9। ऑप्शन नंबर आसान, आसान कौन सा है? चलिए अगला क्वेश्चन आए। बस तीनों का तीनों नोट याद रखिए। कितना बार हम बोल चुके हैं बताइए? कितना बार हम बोलबे करते हैं ना, तीनों यूं याद रहता है। बोलते रहेगा, मुंह पटपटाते रहिएगा तो सीख जाए। अब मुंह नहीं पटपटाते रहिएगा तो मुंह सीला जाएगा ना। खाली फूकिएगा नाक से निकलेगा। समझे? यदि मैं 10 रुपया में 11 के दर से कुछ वस्तु खरीदी, तो 10 रुपया को ऊपर नीचे में कितना? और 11 रुपया की 10 की दर से बेच दिया, तो इधर सीपी उधर वाला क्या चाहिए? तो एकरा में गुना 11 से कर दें, तो इधर भी 11 से, तो आंसर कर दें इतना। क्या करे जी? क्या बुझाया? ऐसा का क्वेश्चन तो था ही। 100 का सामान 121 में बेचेंगे तो 21 का लाभ होगा। परसेंट में बोलेंगे 100 से जितना ज्यादा उतना लाभ, 100 से जितना कम उतना ही क्या होगा? मस्ती वाला क्वेश्चन। बेटा एनी प्रॉब्लम किसी को है तो बता दीजिए। आइएगा भैया सुनिए।
4 रुपये में 5 के भाव से संतरे खरीदा, ये भी बना लीजिएगा, क्वेश्चन सेम टू सेम में बन जाएगा ना जी। अगला क्वेश्चन आइए, देखिए 5 रुपए में 6 की दर से केले खरीदा, 6 रुपए में 5 की दर से बेच दिया, क्वेश्चन सेम टू सेम बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए, 10 रुपए में 12 की दर से पेंसिल खरीदा, 12 रुपए में 10, सेम टू सेम हो जाएगा। अगला देखिए, एक लड़के ने 16 रुपए में 18 की दर से अंडर खरीदा, अब 20 रुपए में 22 की दर से बेच दिया, तो लाभ निकाल लीजिएगा, लाभ होगा तो लाभ, हानि होगा तो। चलिए 100 संतरे 350, ऐसा क्वेश्चन तो बता चुके हैं, शुरुआत वाला क्वेश्चन यही था ना। चलिए आंसर 14.2/7 था। अगला क्वेश्चन आइए, 25 रुपए में 20 के भाव से खरीदता है और 18 रुपए में 15 के भाव से बेचता है, तो लाभ निकाल लीजिएगा, सेम टू सेम। बालो बच्चे, किसी को कोई दिक्कत, लड़ लीजिए दोनों। अगला क्वेश्चन आइएगा, समझ रहे हैं कि ना, प्रॉब्लम है तो बोलिए, ना है तू भी बोल दीजिए, क्या है प्रॉब्लम है। चलिए आइए, एक आदमी कुछ वस्तुएं पी रुपया प्रति, देखिए ये क्वेश्चन खाली आपको लगता है क्वेश्चन सेम टू क्या है, सेम। आइए, पी रुपया क्या चीज है जी, एक आदमी कुछ वस्तुएं पी रुपया प्रति दर्जन, पी रुपया प्रति, तो पी रुपया प्रति दर्जन मतलब 12 को बोले, हाँ? खरीदता है, खरीदता है, सीपी। अब पी बट्टा 8 मतलब पी बट्टा 8 कहने का मतलब क्या हुआ कि पी रुपया में प्रति 8 के हिसाब से बेचता है, हाँ या ना। ये वाला सीपी और ये वाला क्या चीज, लाइट कट गया क्या, ये वाला सीपी और ये वाला क्या चीज, तो सीपी और एसपी मालूम रहेगा, सब मालूम कर सकते हैं कि ना, हाँ या ना, जल्दी बोलिए। अब देखिए आसान है, बोलिए ये दोनों को समान करना पड़ेगा, तो ऐसा करते हैं 24 पूरा ले, 24 पूरा ले, तो 24 पुराने के लिए कितना से गुना, 2 से, तो यहाँ भी कितना 2 से, 8 दिया 24, इधर 3 से, इधर अभी कितना 3 से, तो 2p का सामान 3p में बेच रहा है, तो बोलिए लाभ होगा ना, तो लाभ होगा क्या 2p पे होगा, तो 2p को कहाँ रखेंगे, लाभ तो एक को p का होगा, परसेंट बदलना, गुना कितना 100, p से p गयो काम से, 2 से काट देंगे तो आपका आंसर कितना 50। आसान था कि ना जी, 50 का लाभ होगा, 50% उतार लीजिए, आसान है। कि बन रहा है क्रॉस वाला से, आ रहा है, टेंशन ना लीजिएगा, सबका इलाज मेरे पास है, बस कटकटे पर रह जाइए। क्या उतारे थे, उतार, लग रहा है कि इतने तक रखें कि और बताएं, घुराने देते हैं एक और, हाँ? क्या को क्वेश्चन अभी तक हुआ, एक होगा तो 40 को हो जाएगा, 40 को, 40 को, अच्छा चलिए सम संख्या बनाने दीजिए, आइए क्वेश्चन की समझिए। एक व्यक्ति 1 रुपया में 9 की दर से खरीदता है, तो 1 रुपया में कितना ये खरीदता है, तो हम बोले इतना सारा खेल क्रैमुल है, तब बोलिए 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपया में कितना। अब देखिए आपको हम बोले थे ना कि जितना आप बचाने का रहेगा, ऐसा बोले थे ना कि 4 को नोट होता है बचाने वाला। अच्छा बोलिए 1 रुपया में 9 की दर से खरीदा, तो इतना 1/9 तक क्रैमुल हो गया, तो क्रैमुल का तुलना क्रैमुल से करें, क्रैमुल कितना होता है 100। अब बोला 50% लाभ प्राप्त करने के लिए इसको बेचना है, तो 1 रुपया में कितना कलम बेचना पड़ेगा, यही ना पूछ रहा। तब 50% लाभ पर पहले बेच दिए, 50% लाभ पर बिक रहा है, 100, तो 150 हो गया, और आपको 1 रुपया में बोला था ना जी, तो 1 रुपया को बचा कर रखना पड़ेगा, तो रुपया तो ऊपरे में ना, तो ई वाला बचा कर रखिए, बाकी सबको काट लीजिए, काट ले, 50 तिया, अब 50 दूना, 3 दूना, 3 तिहाई 9, तो 1 रुपया में 3 दूना 6, आपका आंसर। अच्छा, यही वाला क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन डिजिट चेंज करके शुरुआत में था वहां, जो कि आपको हम बताए थे, याद कीजिए उस दिन को, याद आया। चलिए छापिए, क्या क्रॉस से बना, बन गया क्रॉस से, हाँ हाँ, अच्छा आ रहा है 3 गो वाला,
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आइएगा ध्यान से। 230, 231 आइए। 1 रुपए में 12 संतरे, 1 रुपए में कितना? और बेचने पर, बेचने, ये विक्रय मूल्य है ना जी, तो विक्रय मूल्य का तुलना, तो बोलिए 20% का हानि, विक्रय मूल्य कितना? 80। तो 20% का अभिलाभ मतलब लाभ होता है, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपया में कितना बेचना पड़ेगा? तो 20% लाभ पर विक्रय मूल्य 101 रुपया में बोला था ना जी, तो एक को बचा कर रखेंगे, बाकी सबको काट लेंगे, 0 से 0, 12 से 12, तो 1 रुपया में कितना? 8। आया समझ में? हाँ या ना? बोले ना, किसी को कोई दिक्कत? तो चलिए आज हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट अगली क्लास में करवाएंगे। टाटा, बाय बाय, सी यू, लाइव वाले।